एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में इंडिया हटाकर भारत किए जाने के प्रस्ताव को काफी समर्थन मिल रहा है। इसी संबंध में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास ने कहा कि मैं एनसीईआरटी को धन्यवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में सब जगह भारत लिखा हुआ है, इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ने प्राइम न्यूज से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल बात करते हैं। सर, जिस तरीके से देखिए पहले भी भारत को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी, इसके नाम को लेकर कि इंडिया को बदलकर देश का नाम भारत किया जा रहा था। अब पाठ्यक्रम में इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक है। भारत भारत था, भारत है और भारत रहेगा। और भारत आज भारत नहीं हो गया। जब से इस भारत पर लोग रहने चले आए तब से इस देश का नाम भारत था। आप जितने प्राचीन शास्त्र हैं उठा के पढ़ लीजिए, किसी शास्त्र में आप कहीं इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं पाएंगे। हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है। हम जब भारत को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयते संतति। हम श्रीमद् भागवत लिखते हैं तो हम कहते हैं आवो अमीसाम किम कारिसो वनम प्रसन्न ये साम स्वदितुन्वय मरी यही जन्म लब्धम नस भारुता जीरे। हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात नहीं करते हैं। हम अगर भारत को परिभाषित करते हैं और ये कहते हैं कि भारत एक ऐसी धरती है जहाँ देवता भी आना चाहते हैं, तो हम उस देवता की धरती का नाम इंडिया नहीं देते, भारत देते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, भारत भूमि भागे। भारतेंदु हरिश्चंद्र देश की पीड़ा को लिखते हैं तो देश की पीड़ा का नाम लिखते समय देश को इंडिया नहीं कहते, भारत कहते हैं। आवो सब मिलके रो भारत भाई, हा भारत दो दशा न देखी जाए। दो बार उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग किया। और आप जब राष्ट्रगान बनाते हैं, जो लोग ऐसा कहना चाहते हैं उनकी बुद्धि पे तरस आती है, हंसने का मन में नहीं होता, दुख होता, आंसू चूते हैं। आपने 1947 में इस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया। हमने तो नहीं कहा था, हम तो किसी और राष्ट्रगान की बात कर रहे थे। आपने स्वीकार किया और आपका राष्ट्रगान क्या कहता है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो आपने नाम बदला था, आज जनता ने उखाड़ के आपको फेंक दिया और जनता ने आपकी नाम की पट्टिका उठा के फेंक दी है। एनसीईआरटी माने जनता होती है, एनसीईआरटी माने सरकार नहीं होती है। तो मैं तो एनसीईआरटी को बधाई दूंगा। 75 साल बाद, देश की आज़ादी के बाद आज महसूस हुआ है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भूषा, हमको इन सब का सम्मान करना है। तो यह तो देश के पुनर्जागरण का काल है। और आज से अभी क्या, अभी तो 25 साल बाद देखिएगा ना, जब पूरी दुनिया में भारत एक सबसे मजबूत स्थान पर पहुंचा होगा। इंडिया नहीं पहुंच सकता, भारत पहुंचेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल जी को सुन रहे थे। विवेक के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज, दिल्ली।